भाईजान ये गरीब आदमी के बच्चे मरे हैं, किसी बड़े के मरे होते, यहाँ वक्त डालना होना था पूरे लाहौर में। किसी MP MNA के वजीर के मरे होते ना, एक ही मरा। पर इतना कचरा था कि 50 से 60 लोग थे जो कचरा हाथों से बेचारे। मेन GT रोड है, सबसे बड़ा GT रोड चलने वाला ये वाला, ठीक है ना। और हर बंदे की जहाँ से लेके स्टेशन तक ट्रैफिक जाम हो गई थी, इंतजामिया को पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AD मलिक और आज सुबह सवेरे 40 साल रफ़ाकत जो अपने रिक्शे में छोटे छोटे मासूम बच्चों को बिठा के उन्हें उनकी दरसगाहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और अपने बच्चों का वो पेट पालता था। जैसे ही रफ़ाकत अपने रिक्शे को लेकर आखिरी मिनट स्टॉप पर पहुंचता है और सामने से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है उसका तेज़ रफ्तार जो ट्रक था वो आकर रिक्शे के ऊपर गिर जाता है और इस रिक्शे में सवार बच्चे और टीचर समेत रिक्शा ड्राइवर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हमने आपको जाए वकुआ के मनाजर भी दिखाए कि वो जो ट्रक ड्राइवर था जो अपने ट्रक को इन बच्चों को कुचलने के बाद मौका से फरार हो गया और उस ट्रक का मलबा जो था वो अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ था और इंतज़ामिया उसको हटाने के लिए जो थी वो सरगर्म थी। लेकिन हमने जैसे ही इस वाक़े के बाद जो मरने वाले मासूम बच्चे थे उनके लवाहिकीन से आपकी मुलाकात करवाई तो उनका क्या हाल था, उन पर क्या क़यामत गुजरी थी। लेकिन इस हादसे में जो इन मासूम बच्चों को ले जाने वाला 40 साल रफ़ाकत जो 5 बच्चों का बाप था, जब उसकी लाश को उस मलबे के नीचे से निकाला तो उसकी हालत क्या थी। मेरे साथ रफ़ाकत के बड़े भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि जब इनको इतला दी गई कि ये अफसोसनाक हादसा, जिस हादसे में इनके भाई को जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी वो हार चुके हैं और उनके जो 5 बच्चे हैं वो यतीम हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी इस हादसे की जो इतला थी वो इनको किसने दी और ये जब वकुआ पर पहुंचे तो वहां जाकर इन्होंने क्या हालात देखे। भाईजान बताइएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक हादसा जो जिस हादसे में आपका भाई इस दुनिया से चला गया, पहले बताइएगा कि रफ़ाकत कितने अरसे से रिक्शा चलाता था? वो काफ़ी देर से रिक्शा चला रहा था। कितने बच्चे थे रफ़ाकत के? 5 बच्चे थे उसके। अच्छा, 5 बच्चों का बाप था। 2 बेटियां 3 बेटे थे। कितने बच्चों को अपने रिक्शे में बिठा के वो ले जाता था? वो बच्चे थे, काफ़ी बच्चे थे लेके जाता है। मदरसे के पहले स्कूल के बच्चे छोड़ आया था। अच्छा, उसके बाद दूसरे मदरसे के बच्चे लेकर गया। अच्छा, पहले स्कूल के बच्चों को छोड़कर आया, फिर उसके बाद ये मदरसे के बच्चे लेकर गया। बाद कितने बच्चे सवार थे, कोई आइडिया है आपको? 6-7 बच्चे थे। अच्छा, आपको इतला कैसे मिली थी कि हादसा हो गया? ये मैंने इनके घर पे आके बताया था। अच्छा। मैं उसमें मौजूद था जब डंपर का उल्टा है ना, मैं मौजूद था। तो भाई आते बात से मैंने देखा है। आपने ये सारा हादसा अपनी आंखों मेरे सामने डंपर उल्टा मेरे सामने आया, वो आ रहा था शालामार की तरफ से। अच्छा, आगे जहाँ कट आता है ना वहाँ हाई रूफ क्रॉस कर रही है। डंपर इतनी स्पीड से था, उसने हाई रूफ को बचाने खातर ब्रेक लगाई, ब्रेक कट मारी ना तो पिल्ले से टकरा के डंपर इधर आ गया। डंपर पहले ऐसे गिरने लगा, फिर ऐसे गिर गया। अच्छा, ये डंपर जो था वो सड़क पर सीधी डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन ओवर स्पीड आ रहा था। ओवर स्पीड बहुत ज्यादा था। वो उसी वैसे वो कट है जहाँ वहाँ इंसानों ने गुजरना होता है, रिक्शे वाले साइकिल वाले वो देखते नहीं है, डंपर वाले नहीं देखते भाई कौन इंसान गुजरा कि नहीं गुजरा। जैसे वो गुजरने लगा ना, उसने कट मारी ना उसको बचाने के लिए, वो उसके साथ ऑटो कंट्रोल हुआ, उसके साथ पिलर के साथ थोड़ा लगा, पहले ऐसे गिरने लगा फिर ऐसे गिर गया। जैसे गिरा ना तो हमें तो पड़ गई कि नीचे रिक्शे वाले 2, एक ऑटो वाला और एक लोडर और 2 मोटरसाइकिल वाले आ गए। किसी तरह हो सकता है किसी को बचाया जाए, लेकिन 4 बच्चे निकाले। उसके बाद जब मैंने भाई को देखा ना, इनको मैं घर का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे नहीं ये नहीं पता कि भाई हैं वो। तो मैंने कहा ये तो अपने मोहल्ले का है। तो फिर लड़के को मैं साथ लेकर फिर इनके घर पे आके बताया हमने। तो जैसे मैंने चीखों के बच्चों की पुकार सुनी ना, मैं बेबस हो गया था। और जो हालात थे ना वहाँ पर, यकीन मानने का आप सोच नहीं सकते। ये डंपर खाली था? नहीं, डंपर भी इतना कचरा था कि 50 से 60 लोग थे जो कचरा हाथों से बेचारे कईयों से जो कुछ था, और स्मेल इतनी गंदी थी, मुंह अपनी मदद की खुद जो है ना निकाल रहे थे कचरा। और जैसे गिरा ना कुछ कचरा बाहर गिरा निकाल, लेकिन कचरा इतना वजन इतना लोड था कि आप सोच नहीं सकते। ये जो डंपर था ये किस कंपनी का डंपर था? ये इन्हीं का था, ये जो क्या नाम है कंपनी सफाई करने वाले, LWMC हाँ जी इन्हीं का था। और किन कौन है, ड्राइवर भी इन्हीं के थे, सब कुछ इनको पता होता है। और डेली मिलता हमें, हम वॉक करके आते हैं शालामार से, और डेली इसी टाइम पे आता है और बहुत ओवर स्पीड आता है। और इसी तरह वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए? वन वे नहीं आता, और आता ओवर स्पीड। लेकिन हमने वहाँ पर जब देखा जो उसकी डायरेक्शन थी गिरते हुए की, वो वन वे की थी। गिरते हुए वन वे ऐसे बता रहा है, जैसे आ रहा है उसने कट से मारी ना, कट मारी है तो हाई रूफ सब चाहे इधर आया, किले से टकरा के ना इस तरह उलट गया। अच्छा, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने सारा कुछ मंजर देखा। जब इन बच्चों की और मकतूल जो इनके भाई हैं
उनकी जब लाश निकाली तो हालत कैसी थी, चेहरे शनाख्त थे? हालत जो बच्चियां थी उनकी हालत जो है ना, उनकी इस जगह यानी कि वजन था इस भाई के जो है ना, इस जगह पे वजन आया हुआ सारा। और जो एक दो बाइक थी उनकी भी हालत काफ़ी सीरियस। तो ये टीचर थी ना, उसके चेहरे के ऊपर वजन था। जब 8:35 पे डंपर उठाया, नीचे से निकाली लाशें। तो ये हादसा किस वक्त ये हुआ आया था? तकरीबन 7:15 बजे, कोई 7:40 7:50 के दरमियान में। हादसा 7:15 तकरीबन 8। हाँ जी। और रेस्क्यू वाले पहुंच गए थे बेचारे, और पुलिस वाले भी पहुंच गए थे। क्रेन नहीं आई, एक क्रेन आई, उसने आके उठाया, लेकिन उसने कहा जी इस तरह ही उठा सकता मैं, मेरे वीर उठाए गए। फिर बड़ी क्रेन, प्राइवेट बंदा लेके आया जाके, प्राइवेट क्रेनें आई हैं, उन्होंने आगे सर, उठाई। इतना बड़ा हादसा हो गया तो मैं इंतजामिया को कैसे खबर नहीं यही मिली? तो परेशान था कि पुलिस वाले बेचारे, वाम इतनी ज्यादा हो गई और वाम की हिम्मत है, उन्होंने बच्चों को निकाला, 4 बच्चे निकालने का नीचे, लेकिन उनमें से 2 तो बहुत शदीद जख्मी थे। और रेस्क्यू वाले ने बेचारे के नीचे घुस के ना जाके बेचारे निकाला कि हमें खतरा था कि डंपर ऊपर गिर ना जाए। लेकिन उसके बावजूद उसने बच्चे निकाले, और इंतजामिया तो जैसे सोई नहीं, नशा करें सोई हुई, इस तरह हालात। ये किसी गांव में हादसा नहीं हुआ या ये दूर लाहौर इलाके शहर में? ये में, लाहौर और में जीटी हुआ। रोड पे हुआ, मेन जीटी रोड है, सबसे बड़ा जीटी रोड चलने वाला ये वाला, ठीक है ना। और हर बंदे की जहाँ से लेके स्टेशन तक ट्रैफिक जाम हो गई थी, इंतजामिया को पता ही नहीं है कि यहाँ वाकया हुआ। क्यों इंतजामिया इससे लाइलम रही? ये तो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, 5 बच्चे इनके यतीम हो गए, उनका क्या गुनाह था? गुनाह ये उनके लिए, पूरे मोहल्ले के लिए इतना बड़ा यकीन मानने के हादसा है कि ना भूलने वाला। कितना बड़ा हादसा कि बेचारा शरीफ आदमी है, बच्चों अपने परवरिश कर रहा था, बच्चों को क्या कौन परवरिश करे, कौन पालेगा उनको। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तो जो ड्राइवर था वो भाग गया। वो कैसे भागा वहाँ मुलाजम ही था, शीशा टूटा ना, वो बाहर निकला, अल्लाह बेहतर, हमने तो पढ़े, हमने देखा नहीं, ऐसे झूठ बोले, ठीक है। क्योंकि वो बाहर निकला, देखा, लेकिन वो उस बार गायब हो गया, फौरी गायब हो गया। अभी इधर गिरफ्तार गया, हो गया? ये नहीं पता हमें, अभी ये नहीं पता। सर, आपको बताया कि ड्राइवर गिरफ्तार पुलिस ने किया कि अभी तक नहीं? क्या होगा, वो कहेगा जी रोड हादसा है, क्या होगा, कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, कुछ नहीं होता मेरे भाई। वो लाइसेंस दे के आया, 2 नंबर लाइसेंस बनवा के आया होगा। यानी कि जो हमें ट्रैफिक पुलिस की जानब से लाइसेंस दिए जाते हैं, जी, जी। वो इसलिए हमें दिए जाते हैं कि हम जिसके ऊपर मर्जी गाड़ी चढ़ा हाँ दे, जी, ट्रक इसलिए- चढ़ा दे, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा कोई कुछ नहीं इसमें बिगाड़ कोई सकता। शक नहीं, इसमें कोई कानून ही नहीं है, कोई शक ही नहीं इसमें, कोई कानून है पाकिस्तान में, पता है। यानी ये तो फिर लाइसेंस लोगों को कत्ल करने का ये मिलता है गरीब ना? आदमी के बच्चे मरे हैं, किसी बड़े के मरे होते, यहाँ वक्त डालना होना था पूरे लाहौर में, किसी MP MNA के वजीर के मरे होते ना, एक ही मरा होता वक्त। ये 4-4 बच्चे लोगों के जान चली गई, क्या हाल, कोई आया इंतजामिया, कोई नहीं आया। किसी ने कोई राब्ता किया यहाँ पे आया? किसी ने कोई राब्ता नहीं, कोई बंदा नहीं आया अभी तक इधर। ये गरीब आदमी था, रक्शे वाला ड्राइवर मजदूर था, इसलिए कोई नहीं आया। नहीं तो यहाँ पर कोई, मैं कहता हजारों की तादाद में एक एक्सीडेंट हो ना मीर गाड़ी किसी का मार रोड पे कहीं पे, इतनी लाइनें लगती, तेरे बड़े बड़े ऑफिसर आते देख के हालत गुम हो जाती है, तो जाने चली गई, इंसानियत मर गई हुई यहाँ। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? शहरी थी, इसलिए तो कह रहे हैं इंसानियत खत्म हो चुकी इन लोगों में से। ये हुकूमत वगैरह जो मेरे तो आंखों के सामने जो मंजर हुआ ना, आप उधर देख के लोगों को, हुकूमत को बताएं। मैं वही बता रहा हूँ कि जो मेरी आंखों के सामने मैंने मंजर देखा ना, यकीन मैं कांपने लग गया था। जब जैसे डंपर उठाया ना, मेरा जिस्म कांपने लग गया था। जो बच्चों की लाशें वहाँ से निकाली, उनकी उम्रें बता सकते हैं कि कितनी कितनी तकरीबन? मेरे को तो नहीं पता इतना नहीं, लेकिन जो बच्चियां जो हमारी गली में आई है ना, वो छोटी बच्ची जो 2 भाइयों की बेटी गई हैं, वो बेचारी। और टीचर जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त भाई है, उसकी मिसेज की जो ना, वो काफ़ी एज की थी, पुराने हाफिज कुरान थी, ठीक है, दीन यानी कि तलीम लेक्चर वगैरह देती थी, वो बेचारी अल्लाह को। बच्चे सर, आप कोई इस हादसे के बाद आपके भाई को जिस तरह से कुचला गया और इसके साथ साथ बाकी जो बच्चे मारे गए हैं, किसके खिलाफ आप चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो ड्राइवर के पास साथ ही होनी चाहिए ना, जिसने ये कुचला है। बहरहाल है, क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब साहिबा को कि इस तरह के जो डंपर जो बच्चों को कुचलते हैं, इससे पहले देखें कराची में क्या हाल हो गया है कि जो आए रोज़ बच्चों को कुचल देते हैं, उनको नज़र नहीं आता कि जी इंसान जा रहे हैं सड़कों पर, ये कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ा देते हैं। और अब ये लाहौर में भी इंसान नहीं देखते हैं, वो कीड़े मकोड़े देखते हैं। ड्राइवर जो है ना, वो देखते नहीं। क्या आपको लगता है कि ड्राइवर होश में था? ये हमें पता नहीं है, ड्राइवर होश में था तो भाग गया ना वो। नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू ऐनी शाहिदीन की जानिब से सुनी है, जो इन्होंने अपनी आंखों देखा अहवाल आपको बताया है कि किस तरह से ये जो डंपर था, तेज़ रफ्तारी के बायस ये उलट जाता है। और उसके बाद जो रिक्शा था, जो अपने मासूम बच्चों को लेकर जा रहा था उनको मदरसे छोड़ने के लिए, तो वो इस तेज़ रफ्तार डंपर के नीचे आकर बच्चों समेत जो रिक्शा ड्राइवर है वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी ने इनके साथ, ना तो इस रिक्शा ड्राइवर के साथ किसी ने रब्ता किया, ना उन मासूम बच्चों के वालिदैन के साथ किसी ने
इजहार हमदर्दी की। अब आपको हम ये भी बताते चलें कि इस अफसोसनाक हादसे के बाद जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से फ़रार हो चुका है। अब इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये किसी प्राइवेट कंपनी का ट्रक था जिसने इस हादसे में जो 4 से 5 लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको हिट किया और फिर उसके बाद जो है 8 की डेथ हो चुकी है, 8 की तकरीबन ये बता रहे हैं कि अभी तक जो है वो 8 जो मासूम बच्चों समेत जो खातून टीचर थी और जो रिक्शा ड्राइवर है वो 8 अफराद इस दुनिया से चले गए हैं। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया कब हरकत में आएगी, कब इन बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेगी जिनके बाप को बेदर्दी से कुचला गया और उनके साथ साथ उन मासूम बच्चों को जो है ना वो बेदर्दी से मार दिया गया। हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि ये शहर लाहौर में इस तरह के जो दनदनाते और तेज़ रफ्तार जो ट्रक हैं उन पर जो कंट्रोल करने के लिए, इन पर कार्रवाई करने के लिए जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनको कुछ हदायत जारी की जाएँ कि वो शहर में दाखिल होने का उनका कोई टाइम टेबल बनाया जाए। ऐसा ना हो कि आज इस जगह पर जीटी रोड पर हादसा हुआ है तो कल किसी और दूसरे इलाके में जो है वो इस तरह तेज़ रफ्तार जो डंपर हैं वो इस तरह मासूम बच्चों को कुचल देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।